Good morning, everyone. Welcome again to the second lecture. As we have completed exercise 3.6, we have completed question number 1 of this one, and question number 2. We have completed first two questions. Third question is left. We are going to solve this one now. The question is, Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by the train and partly by bus. तो वो रूही जो है वो दो चीज यूज कर रही है, कुछ डिस्टेंस वो बस से जा रही है और कुछ डिस्टेंस ट्रेन से जा रही है. तो सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस. यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और बाकी के जो बचे 60 मतलब 60 किलोमीटर 300 में से जाएगा 240 किलोमीटर यदि वो बस से जा रही है तो उसको टोटल 4 hours लग रहे हैं. ओके, अगेन इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, दूसरा कंडीशन दिया है कि यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और बाकी का जो बचा 200 किलोमीटर वो बस से जा रही है तो उसको 10 मिनट और ज्यादा लगेगा. एज वी नो दैट speed is equals to distance upon time, we are going to use this formula here also, and you are supposed to find here speed of the train and the bus separately. We don't know the speed of train and bus, so we are going to assume that let the speed of the train be x kilometer per hour and speed of the bus be y kilometer per hour. Let the speed of train be x kilometer per hour and speed of bus be y kilometer per hour. From the question we have first case क्या है कि जब वो 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर ट्रेन से गई तो टाइम कितना लेगी वो? टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. Distance is here 60 and speed of the train is x kilometer per hour. 60 upon x, this is the t1, और बाकी का जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर बस से गई तो 240 upon y, and total time she has taken is 4 hours. So this is equation number 1. This equation is clear to everyone. 60 किलोमीटर के लिए उसने ट्रेन यूज किया तो टाइम टेकन when she traveled through train is 60 by x, and time taken by her when she travel 240 kilometer by using bus. तो दोनों को मिला के कितना टाइम लग रहा है उसको? 4 hours लग रहा है. दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरीवन. ये स्टेटमेंट क्लियर है किसी को नहीं, सबको? यस सर. हाँ. सेकेंड केस में क्या है? एंड इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन तो 100 by x हो जाएगा, और बाकी का जो बचा कौन सा? 200 किलोमीटर बचा, क्योंकि टोटल 300 किलोमीटर था. तो बाकी का डिस्टेंस वो बस से गई तो 200 अपॉन वाई, और उसको 10 मिनट ज़्यादा लगा. तो मतलब पहले 4 घंटा तो लग ही रहा था, अब 4 घंटे 10 मिनट लगा. तो 10 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 10/60. करेक्ट? तो हम लिखेंगे 4 इंटीजर 10/60. यस सर. This 0 is cancel out. This can be further written as 100 upon x plus 200 upon y is equals to 4 1/6. और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y is equals to 4 6 are 24 plus 125/6. This is equation number 2. These both equations are clear to everyone. अब इसको हम रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में. तो नाउ वी आर गोइंग टू let 1/x is equals to what? 1/x is equals to u and 1/y is equals to v. तो पहला वाला जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? 60/x प्लस 240 कंट्रोल Z. पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा? 60u प्लस 240v इज इक्वल्स टू 4. अब इसमें 4 से तीनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिवाइड हो रहा है, तो 4 से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो 15 4 60 प्लस 4 6 24 60 जा
is equals to 1. This is equation number 3. And similarly, the fourth equation, it will be 100u plus 200v is equals to 25/6. इसमें भी ये 25 से ये तीनों डिवाइड होंगे, it will be 24 4 जा 100 4u plus 8 जा is equals to 1/6. बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो नहीं, आपको सब क्लियर है ना? यस नहीं चाहिए आपके PA1 में. Now we are going to use which method here? हर बार एलिमिनेशन यूज करते हैं, इस बार भी एलिमिनेशन ही कर लेते हैं. ठीक है, एलिमिनेशन करने जाओ. ये हमारा पहला वाला जो इक्वेशन है 15u plus 60v is equals to 1 और यहाँ पे 4u plus 8v. यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मल्टीप्लाई equation third by 4 and equation fourth by 15 and on subtraction we have सब फर्स्ट वाला तो वही वापस लिखेंगे ना इक्वेशन. क्या हुआ? सर आपने लिखा है ना उसको इंटू 4 करेंगे तो वही लिखेंगे वापस. वही कैसे लिखेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कैसे आएगा बेटा? अच्छा जो हाँ 60u plus 240v वही बोल रहा है. बराबर है. फिर मतलब वही लिख लेते तो चलता. ठीक है, कोई बात नहीं. 15 4 जा 60u plus 6 4 जा 24 240v सही है is equals to 4 1 जा 4 and second one is 15 4 जा 60u plus 15 8 जा 120v is equals to 15/6. 15/6 का मतलब क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा. 3 5 जा 15 3 2 जा 6 5/2 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब माइनस 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 ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 120v is equals to 4 minus 5/2. 4 minus 5/2 तो 4 2 जा 8 minus 5 8 minus 5 upon 2 तो कितना होगा ये 3/2. Therefore v is equals to what? 3 से डिवाइड होगा ये 3 1 जा 3 3 4 जा 12 40 तो v is equals to what? 1/80. 1/80. Is it clear? 1/80. And if you Yes. and if you substitute this value of v in any one of the equation, suppose I am going to substitute in the second one. First third में कर लेते हैं चलो. Now we have 15u plus 60v है तो 60 into 1/80 is equals to 1. So this 0 0 is cancel out. 2 3 जा 6 2 4 जा 8. That means this 15u is equals to 1 minus 3/4. 1 minus 3/4 means 15u is equals to what? 4 minus 3 1/4 हो जाएगा. That means this u is nothing but it is equals to what? 60. Is it clear? u की वैल्यू 60 आ गई. 60 नहीं आएगी, 1/60 आएगी. एंड v की वैल्यू कितनी आई? 1/80. Therefore 1/x is equals to हमने क्या लिया था? u and u is 1/60 and therefore x is nothing but it is 60 km/h. मतलब ट्रेन की स्पीड है 60 km/h and 1/y is equals to 1/80 and therefore the speed of the bus is 80 km/h. Students, is it clear to everyone or any confusion is there? Clear. So just write it. यस सर. Now moving to the question exercise 3.7 question number 1.
तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा रीड करोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। इसमें ऐसा लिखा है कि द एजेस ऑफ टू फ्रेंड अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर। पहले तो ये बोला कि अनी और बीजू का जो एज है वो डिफर हो रहा है, दोनों के बीच में एज का डिफरेंस कितना है, 3 ईयर का। अब इसमें अनी बड़ी है कि बीजू बड़ा है, कौन बड़ा है ये मेंशन नहीं किया है, दोनों के एज में डिफरेंस है। तो एक बार हम इसमें मान लेंगे कि अनी बड़ी है या बड़ा है, और बाद में मानेंगे बीजू बड़ा है। तो दो केस आएगा। तो अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर एंड अनीज फादर धर्म, अनी के पापा जो है धर्म, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, वो अनी के एज के डबल है। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और बीजू जो है वो अपने सिस्टर कैथी की डबल एज है उसकी। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म, और कैथी और धर्म का जो एज है दैट विल बी डिफर बाय 30 ईयर्स। फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। तो क्वेश्चन में इसमें दो केस, हाँ दो केस आएगा। स्टार्ट करेंगे हम अनी और बीजू से। पहले मान लेंगे कि अनी बड़ा है या बड़ी है। तो अनी को बड़ा मानेंगे, तो अनी माइनस बीजू इज इक्वल्स टू 3 ईयर आएगा, और बीजू को मानेंगे तो बीजू माइनस अनी 3 ईयर आएगा। करेक्ट। फिर उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे अनी के फादर से। यदि मैं अनी का एज x लिया तो उसके फादर की एज 2x हो जाएगी। यदि मैं बीजू का एज y लिया तो धर्म नहीं, कौन है वो, कैथी हो जाएगी x/2। करेक्ट। फिर इसमें ऐसा बोला गया है कि धर्म और कैथी का जो एज का डिफरेंस है वो 30 ईयर का है। ठीक है। तो उससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे, और फिर सेकंड केस लेंगे। क्या लेंगे कि अनी इज यंगर देन बीजू, मतलब बीजू जो है ओल्डर है, ऐसा लेंगे। तो दो केस आएगा। तो हियर केस 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस केस 1। इतना क्लियर है कि नहीं सबको? केस 1, लेट अनी इज older than Biju, and let Ani be X year old, and Biju be Y year old. तो अनी जो है x ईयर ओल्ड है, तो अनी के फादर जो है धर्म की एज कितनी होगी? धर्म से एज 2y होगा, डबल है ना अनी के, x होगा, सॉरी 2x होगा। जस्ट 2x, अनी का एज x है तो उनके फादर का 2x होगा। एंड कैथीज एज, कैथी क्या है, किस बीजू की आधी है, मतलब बीजू इज, हाँ बीजू जो है वो उसका डबल है, तो कैथी उसकी हाफ हुई। तो कैथी कितना हुआ, कैथीज एज विल बी y/2। सबको क्लियर है इतना? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टिल हियर? यस और नो? ओनली वन पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग। अब देखो, अब डिफरेंस दिया है, तो फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव, पहले तो ये बोला गया है कि अनी और बीजू का डिफरेंस, एज का डिफरेंस है 3 ईयर का, मतलब x माइनस वाई करने पे कितना आ रहा है, 3 ईयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और बाद में ये बोला गया है कि धर्म और कैथी के एज का डिफरेंस है 30 ईयर। तो धर्म का एज, अब देखो धर्म जो है फादर है तो ऑलमोस्ट बड़ा ही होगा, कैथी उसके सिस्टर है और उससे छोटी है, तो दोनों का डिफरेंस मतलब फादर जो है बड़े ही होंगे। तो 2x माइनस y/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 ईयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन बन गए हमारे, और इसको सॉल्व कर दो तो, हाँ इसको यहाँ पे सेकंड देने से अच्छा है इसको सिंप्लीफाई करके सेकंड दो। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 2 × 4x माइनस y, और ये 2 इधर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एनी कंफ्यूजन इन दिस इक्वेशन? आई हैव जस्ट टेकन द एलसीएम ऑफ, हाँ एलसीएम लिया तो 2 × 4 माइनस y, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, नाउ सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट लिखूं तो ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखना है डायरेक्ट, ठीक है। इसमें आप पहले 2 - 1 लिखा हो तो 4x - y इज इक्वल्स टू 60 एंड x - y इज इक्वल्स टू 3 minus 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 plus and this is minus, so this one is cancel out, 3x is equals to 63, so x is equals to how much, 21 year। ये किसकी एज आ गई, अनी की, दिस इज द अनीज एज। तो अनी 21 ईयर की हुई तो बीजू कितना हो, बीजू कितनी होगी, 24 होगी ना, 3 साल, सॉरी 19 हो 18 होगी, 21 3 ईयर लेस, अनी को मैंने बड़ा माना माइनस है, करना है। हाँ तो 21 - 3 तो कितना होगा, 18 ईयर। तो पहला आंसर तो ये दिया होगा 21 एंड 18, द एज ऑफ अनी इज 21 ईयर, और यहाँ पे धर्म और केथी की एज पूछा नहीं है तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लियर है सबको, चले सेकंड वाले पे, सेकंड केस में। स्टूडेंट्स इज इट क्लियर, यू कैन वेरीफाई द आंसर्स आल्सो, ये आंसर आप वेरीफाई सर कर, 60 माइनस 3 57 होता है। सही बात बोल रहे हो। तो ये 57 हुआ तो ये 19 आएगा, ये 19 आएगा तो ये 19 - 3 16 आएगा ना, करेक्ट। अभी और कोई कंफ्यूजन है, मतलब कुछ गलत है इसमें और, 19 ईयर एंड 16 ईयर, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? यस सर, क्लियर। अब सेकंड केस, केस नंबर 2, let Ani is younger than बीजू, और ये जो सपोजिशन किया था ये तो वही रहने दो, x और y बराबर है। तो फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव, फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव y minus x, y minus x is equals to 3, this is equation number 1, ठीक है। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है धर्म और कैथी का डिफरेंस, उसमें कोई चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नो सर, नहीं होगा, वो तो हाँ, वैसा ही रहेगा। तो सेकंड इक्वेशन तो वही आएगा, लिख दो डायरेक्ट वही इक्वेशन, 4x minus y is equals to what, 60, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल यहाँ पे डिफर हुआ, ये चेंज हो गया, ये इक्वेशन सेम है। अब यदि मैं ये दोनों को ऐड कर दूं, नाउ ऑन एडिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो इसको पहले वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -x + y is equals to 3 and second one is 4x minus y is equals to 60, और फिर ऐड कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज 3x is equals to 63, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 21। ये कौन आया, किसकी एज आई है, अनी की, दिस इज द अनीज एज। अन्नी। हाँ, अनी जब 21 साल की होगी तो बीजू 24 ईयर का होगी, हाँ सर, 20। हाँ, therefore the बीजू's एज विल बी, 3 साल इससे बड़ा या बड़ी है तो इट विल बी 24 ईयर। एनी कंफ्यूजन? No. आंसर में ये दोनों लिख रहा है ना। हाँ बेटा, दोनों ही दिया है, आप चेक कर लो ना पीछे, यू कैन वेरीफाई द आंसर। पहला दो दिया होगा उसमें 16 और 19 दिया होगा, दूसरे में 21 और 24 दोनों ही दिया होगा,
जस्ट वेरीफाई इट। देखा? Now moving to the question number 2, it is given that one says, किसी ने बोला किसी को कि give me 100 friend, तुम मुझे 100 दो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे पास जितना भी है उसका डबल हो जाऊंगा। तो give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you, मतलब आप मुझे 100 रुपीज दे दोगे तो मैं आपके पास जितना रुपीज है उसका डबल हो जाएगा मेरे पास। तो वो दूसरे वाला ने बोला कि इफ यू गिव मी 10, मतलब आप तो मुझसे 100 मांग रहे हो, आप मुझे 10 ही दोगे तो मैं आपके पास जितना पैसा है उसका 6 टाइम हो जाऊंगा। तो टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव कैपिटल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है कहाँ से? फ्रॉम द बीज गणित ऑफ भास्करा टू। भास्करा टू इज वन ऑफ द इंडियन मैथमेटिशियन। उन्होंने वहां पे एक कंडीशन मेंशन है, वहां से उठा के लिया गया है। तो सर ये बुक है क्या कोई? हाँ, भास्करा 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 सेकंड बुक है। भास्कराचार्य बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे इंडिया के। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे दे ही दिया है कि मान लो कि दोनों के पास x और y रुपीज था। लेट बोथ फ्रेंड्स हैव रुपीज x एंड रुपीज y रुपीज रिस्पेक्टिवली। तो अब एक क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं हम पहले केस में। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चलो पहले वाले ने क्या बोला? उसके पास x था तो इसके पास y था। पहले वाले ने बोला मुझे 100 रुपीज दे दो, तो इसके पास 100 बढ़ जाएगा, x प्लस 100 हो जाएगा। और इसने किससे लिया? 100 इससे लिया, तो इसमें से 100 माइनस हो जाएगा, राइट ना? इसने 100 लिया तो इसका 100 बढ़ेगा और इसका 100 माइनस हो जाएगा। और फिर ये जो पहला वाला है ये दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यही बोला, मतलब कि यदि मैं दूसरे वाले को डबल से मल्टीप्लाई कर दूं, इट विल बी इक्वल्स टू द फर्स्ट वन। इज इट क्लियर? दिस स्टेटमेंट इज क्लियर? यस सर क्लियर। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो you'll गेट इक्वेशन। तो x प्लस 2y होगा तो ये इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। और ये 100 को उधर भेजोगे तो माइनस 100 माइनस 100 माइनस 200। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड केस, ये क्या बोला? इसके पास x था, इसके पास y। अभी बोला कि तू मुझे 10 दे दे, तो इसमें से 10 माइनस हो जाएगा और इधर 10 प्लस हो जाएगा। एंड दिस सेकेंड वन इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द अदर? 6 टाइम। मतलब ये पहले इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू द सेकेंड वन। होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 6x माइनस y इज इक्वल्स टू, ये 10 है और ये माइनस 60 उधर जाएगा तो 70 हो जाएगा, राइट ना? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यस सर। करेक्ट। अब दोनों को सॉल्व कर दो, जो मेथड आपको अच्छा लगता हो। यदि मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं पहले वाले को, या फिर मैं दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं। सपोज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस सेकंड बाय 2, तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन सेकंड, हाँ एक मिनट, बाय 2 एंड ऑन सब्ट्रैक्शन वी हैव, ऑन सब्ट्रैक्शन वी हैव। तो पहला वाला तो ऐसे ही रहेगा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 200। सेकेंड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 140, राइट। अब माइनस करेंगे हम, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, ये कैंसिल, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस 11x, राइट। 11 ही आएगा ना। और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, माइनस में कितना आएगा? 340। कुछ गड़बड़ किया, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? कुछ तो गड़बड़ किया है, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ किया, देखो ये जो इक्वेशन है माइनस 200 तो यहाँ पे था ही, और ये 100 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा, राइट।
यहाँ 300 होगा तो यहाँ भी 300 आएगा, और यहाँ 300 होगा तो यहाँ पे आएगा आपका 440, कितना हो जाएगा ये 440। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पे गड़बड़ किया था? हाँ सर, वो ऊपर में 200 नहीं लिया। हाँ, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 11 4 जा 44, 440 हो जाएगा। x के पास 40 है तो y के पास कितना आएगा? 40 माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू -300। तो -2y इज इक्वल्स टू -300 -40, तो -340 इज इक्वल्स टू -2y, तो y इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 170 रुपीज। -170 170। इसके पास 40 आएगा तो इसके पास 170 आएगा। चेक कर लो पीछे, यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? कुछ गड़बड़ नहीं किया होगा तो यही होगा। 11 4 जा 44, ये 300, 40 इधर गया, -40, सही है। ठीक है, इज इट हाँ क्लियर? सर, राइट है पीछे। ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, बाकी के 3 4 क्वेश्चन बाकी है, वो हम कल की क्लास में करेंगे।